अच्छा, मैं म्यूट को बोल रहा हूँ। मुकुंद गुरु, आप मंगलाचरण करेंगे? हाँ प्रभु जी। कर सकते, टाइम हो गया है, प्लीज शुरू कर दीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीरूप श्री चैतन्य श्री चैतन्य मनोविष्णु श्री चैतन्य मनोभीष्ट मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ज- वांछा जय कल्पतरु। श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आपसे भक्त का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे तो माफी चाहूंगा, थोड़ा गैप हो गया हम लोगों का 3-4 दिन का, तो क्लास नहीं हो पाई। मेरी हेल्थ इम्प्रूव कर रही है आप सबके आशीर्वाद से। तो हम भगवत गीता के अध्याय 7 पर थे, जिसमें नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ भी कह सकते हैं, बिकॉज कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। एक तो होता है ट्रूथ, परंतु यहाँ पर जो संसार का जो ट्रूथ है वो रिलेटिव ट्रूथ है। रिलेटिव ट्रूथ का मतलब होता है कि वो उसका एक दूसरा पक्ष झूठ भी हो सकता है, वो एब्सोल्यूट नहीं रह पाता है। जैसे आप अभी कहें कि अब मैं कितना समय हो रहा है, तो जैसे ही आप कहेंगे इस समय 7:33 हो रहे हैं, तो पहले अपने आप में ये सत्य नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ सेकंड्स भी हैं, कुछ नैनो सेकंड्स भी हैं। और जैसे ही आपने कहा तो कुछ समय निकल गए, वो भी सत्य नहीं रह पाया। और कहे कि भगवान कौन है, बोले कृष्ण है, तो भगवान है वो सत्य है हमेशा। इसी तरह कोई व्यक्ति कहे आपके पिता कौन है, और हम बताएं कि ये हमारे पिता हैं, तो वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं रहेगा, क्योंकि उस जन्म तक के वो सत्य है बस। जन्म जन्मांतर थोड़ी ना वही पिता है, तो वो भी सत्य नहीं है। परंतु कोई कहे कि भगवान कौन है, बोले कृष्ण भगवान है, इसका मतलब वो इस जन्म में भगवान है, अगले जन्म में भी। एब्सोल्यूट ट्रुथ, कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। और कृष्ण की नॉलेज यहाँ पर दी जा रही है, और इस चीज की नॉलेज दी जा रही है, इस संसार की नॉलेज दी जा रही है ना? कृष्ण से ये संसार जो प्रकट हुआ है उनका, उस संसार की जो क्षणिकता है, उस संसार की जो नश्वरता है, उसके बारे में समझाया जाएगा। और कृष्ण अपने बारे में और जीवात्मा के बारे में बताएंगे कि मैं हूँ ये संसार, और संसार में गिरा हुआ जीवात्मा, जो संसार में गिर गया है जीवात्मा, उसका और मेरा क्या संबंध है, ये सब भगवान सब बताएंगे। तो क्विकली अब रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा गैप आ गया था। तो टेक्स्ट वन में हम देखें कि भगवान अर्जुन को ये कहना शुरू किए कि अर्जुन, तुम मेरे से इस नॉलेज के बारे में सुनना शुरू करो, जिसे जानने के बाद तुम्हारे मन में जानने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, और तुम्हारा जो मन है वो मुझसे अटैच हो जाएगा। तुम उस नॉलेज के बारे में मुझसे सुनो, और मैं तुम्हें बहुत फिनोमिनल एंड न्यूमरस,
दोनों बताऊंगा, मतलब इससे तुम्हें नॉलेज भी मिलेगी और रियलाइजेशन भी होगी। फिर बताया भगवान की इस नॉलेज को अगर कोई कहे कि क्या इस नॉलेज को कोई भी प्राप्त कर सकता है, बोले हाँ कोई भी जूम क्लास अटेंड करके इसको प्राप्त कर सकता है, बोले नहीं। हो सकता है वो कर भी ले पर ड्रॉप करके चला जाएगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई इस तरफ निकलता है। तो आउट ऑफ मैनी थाउजेंड्स अमंग मैन वन में endeavor फॉर परफेक्शन, एंड ऑफ दोज हु हैव अचीव्ड परफेक्शन हार्डली वन नोज में इन ट्रुथ। जनरली देखा जाता है भक्तों के, हम जब भक्तों से जब सुनते हैं कि आप भक्ति में कैसे आए, तो सब अपने 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 बात बताते हैं, तो लगता है कि वो डेफिनेटली चूजन सोल्स थे। चूजन सोल समझते हैं ना, वो भगवान के द्वारा चूज किए गए थे, तभी वो भक्ति में आ पाए, वरना ये आसान नहीं रहता है। आसान मतलब ये जो नेचुरल है वो इतना अननेचुरल प्रैक्टिस किया गया जन्म जन्मांतर तक कि अब वो अननेचुरल लगने लगा है। जैसे पानी पीना नेचुरल है ना, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं। अब कोई जन्म जन्मांतर से पानी पिया ही ना हो, अब वो सिर्फ अल्कोहल ही पी रहा हो और उसको कहा जाए पानी पीजिए, तो शायद उसे अच्छा ना लगे स्टार्टिंग में, है ना, क्योंकि उसे आदत इतनी ज्यादा हो गई है ना, तो वो उसका इंक्लिनेशन ही नहीं आएगा। तो जन्म से अगर किसी का इंक्लिनेशन आ रहा है, इसका मतलब बहुत कृपा है उसके ऊपर। तो आउट ऑफ मैनी थाउजेंड्स अमंग मैन, बहुत बहुत हजारों हजारों में से कोई एक इस तरफ बढ़ता है, वो एक्चुअली चूजन सोल्स ही है, भगवान की कृपा पात्र है वो, इसलिए भक्ति मार्ग में वो बने हुए हैं। तो भगवान अब आगे बताना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो संसार है, ये संसार इन 8 तत्वों से मिलकर बना है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये तो हो गए ग्रोस एलिमेंट, विजिबल भी हैं, देख पा रहे हैं। और माइंड, इंटेलिजेंस और फोर्सी को, इनको बोलते हैं सटल एलिमेंट, है ना। तो जो भौतिक शरीर है, ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, और इन्हीं में मिल जाता है मरने के बाद, इसी में मिल जाता है। और माइंड, इंटेलिजेंस, फोर्स, ईगो है, ये बहुत सटल पार्ट है। और आत्मा के साथ चलते हैं, है ना। जब आत्मा इस संसार को छोड़ के जाती है तब ये यहीं रह जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है कि, और फिर अर्जुन को भगवान कहते हैं कि देखो ये तो मटेरियल पार्ट हो गए जो मैंने बताया। अब मतलब कि भगवान ने संसार के बारे में बताया, समझ रहे हो कि 8 पार्ट संसार के हैं। फिर भगवान जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि भगवान अपने इस संसार के और जीवात्मा के बारे में बताएंगे इस चैप्टर में। तो भगवान ने जस्ट अभी किसके बारे में बताया? संसार के बारे में। ये जो संसार है वो 8 तत्वों से मिलकर बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस और फोर्स, ईगो। ठीक है। अब भगवान जीवात्मा के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, देर इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड। अब भगवान इस एनर्जी को, जो सुपीरियर एनर्जी है, उसको मटेरियल एनर्जी नहीं कह रहे हैं। देखो, मटेरियल एनर्जी नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि मटेरियल एनर्जी का क्या एक प्रॉपर्टी है कि वो टेम्पररी है। और क्या है? एक समय पे वो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी। उसका एक टाइम है क्रिएशन का, उसका टाइम है डिस्ट्रक्शन का, है ना। जैसे शरीर है, शरीर प्रकट हुआ मैया के गर्भ में, और उसके बाद ये विनाश हो जाएगा इसका। तो मटेरियल एनर्जी है ना ये भगवान की। तो मटेरियल एनर्जी की प्रॉपर्टी क्या है? क्रिएट होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। परंतु भगवान ये कह रहे हैं इससे भी ऊपर एक सुपीरियर एनर्जी है मेरी, और वो सुपीरियर एनर्जी जो है वो इस मटेरियल एनर्जी का भोग करती है, भगवान कह रहे हैं। समझ रहे हैं? यानी कि सुपीरियर एनर्जी क्यों बोला है भगवान ने उसको, कि उसका नाश नहीं होता है, और वो ऐसा भी नहीं है कि वो प्रकट होती है, यानी वो समय से ऊपर की चीज है, जो समय के परिप्रेक्ष्य के अंदर है। जैसे मान लीजिए आप पेपर के ऊपर गोल सर्कल खींचे हैं, और उस सर्कल को एक नाम दे टाइम, है ना। समझ रहे हैं क्या? पेंसिल ली और आपने एक वृत्त खींच लिया सफेद कागज के ऊपर, वृत्त बोलते हैं ना हिंदी में, सर्कल, और उसका आपने नाम दिया समय, टाइम। और उस सर्कल के अंदर आपने डॉट 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 बहुत सारे डॉट लगा दिए हैं, है ना। तो वो सब जो है वो समय के बाहर की नहीं है, वो समय के अंदर की चीज है। यानी कि उनके ऊपर, सब उनके ऊपर समय की बाउंड्री है। तो इस संसार के अंदर जितनी भी चीज है, उनके अंदर वो सब मटेरियल एनर्जी का पार्ट है, यानी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, माइंड, इंटेलिजेंस, को। तो उनके अंदर समय उनके ऊपर हावी है, यानी कि वो समय के हिसाब से जन्म लेंगी, समय के हिसाब से मर जाएंगी। परंतु भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि देर इज सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड। इसका मतलब कोई एक ऐसी एनर्जी है भगवान की जो समय की बाउंड्री से बाहर है। अब जो इस सर्कल जो आपने बनाया ना,
इसके बाहर आप लाल रंग के और डॉट खींच दीजिए, डॉट 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 डॉट। ये सब डॉट क्या है? ये सब डॉट वो हैं जिन पे समय का नियम लागू नहीं होता है ना। तो ये डॉट में क्या आ जाएंगे? भगवान भी आ जाएंगे और जीवात्मा भी आ जाएगी। आत्मा, आत्मा शरीर नहीं, समझ गए ना, आत्मा। तो वो आ जाएगी। पर वो कर क्या रही है? वो इस सर्कल के अंदर के जो डॉट हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। वो यूज कर सकती है बट उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। समझ रहे हैं कि जैसे आदमी शरीर को क्या कर रहा है? एक्सप्लॉइट कर रहा है, हाँ? या जो संसार के रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब जैसे चांद पे जाने का प्रोग्राम है, बड़े बड़े कभी कभी पैसा चांद पे जाने के लिए खर्च हो रहा है ना। 1,000 करोड़, पूरे 1,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं चांद पे जाने के लिए। भाई क्यों? वहां से मिट्टी उठा के लेके आ जाएंगे। 1,000 करोड़ से कितना मतलब आप डेवलपमेंट वगैरह सब कर सकते हैं। लोगों को, गरीब लोग हैं, उनको खाने को दे सकते हो, है ना। गरीब से लोग मर जाते हैं। या यमुना आदि नदियां हैं जो इतने स्पॉइल हो रही हैं, लोग उसमें जो है सीवर का पानी ये सब डालते हैं, वो उनकी सफाई में वो लग सकता है पैसा। तो लोगों की जो हेल्थ कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सकती है। लोग जो भूखे लोग हैं, उनको खाना दिया जा सकता है। परंतु हो क्या रहा है? इतना सब पैसा सब वेस्ट हो रहा है। कौन कर रहा है एक्सप्लॉइट? कौन कर रहा है? लिविंग है, आत्मा ही। जो आत्मा है वो इस शरीर को या शरीर से जुड़े हुए संसाधनों को, यानी इस मटेरियल नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो फिर अब तो आप देख लिए, भगवान संसार के बारे में बता दिए है ना, 8 तत्व बता दिए। फिर भगवान ने कहा कि नहीं, इससे ऊपर भी क्या है, मेरी सुपीरियर एनर्जी है ना। फिर भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं कि ओ कनकर वेयर देर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी। क्योंकि कोई कह सकता है कि ये जो आप बता रहे हैं आपकी सुपीरियर एनर्जी, उसके ऊपर भी कुछ है क्या? भगवान कह रहे हैं यस, उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर मैं हूँ। एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी, यानी कि ये सुपीरियर एनर्जी और मटेरियल एनर्जी, ये सब मेरे ऊपर ही रेस्ट करती है ना। कैसे रेस्ट करती है? बोले एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड, जैसे मोती एक धागे के ऊपर रुके हुए हों। तो ये संसार, संसार की जितनी भी चीजें हैं, ये सब की सब की सब भगवान के ऊपर ही टिकी हुई है। चाहे वो जड़ हो, अजड़ हो, चल हो, अचल हो, सब चीजें भगवान के ऊपर ही टिकी हुई है। जो चीजें आसमान में टिकी रहती हैं वो भी भगवान के ऊपर ही टिकी हुई हैं। जो धरती पे चल रहे हैं, धरती पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी कैसे ही खड़ा है ना, वो तो साइंस कह देती है नहीं, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से खड़ा है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक बल है ना। बल का अपना अस्तित्व कैसे हो गया बिना बलवान के? हाँ, जैसे ऊर्जा का अपना कोई ऐसे थोड़ी है बिना ऊर्जावान के। तो कोई तो होगा जो उस एनर्जी को पजेस करेगा। तो भगवान ये जब एनर्जी बता रहे हैं, वो खुद एक एनर्जेटिक हैं, इसलिए उनकी ये सब एनर्जी है। फिर भगवान क्या है? अब एक व्यक्ति को शायद ये समझ में ना आए भगवान के बारे में, तो भगवान अब इसमें अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे आप पानी पी रहे हैं, अब ये भगवान की कृपा है एक्चुअली, उनको याद कैसे करें। तो अब जीवात्मा जो है पानी पीता है, सूर्य चांद का प्रकाश देखता है। अगर वो वैदिक मंत्र रिसाइट करेगा तो सबसे पहले बोले ओम, तो भगवान कह रहे हैं वो भी मैं हूँ। एंड साउंड इन ईथर एंड एबिलिटी इन मैन। तो यानी कि भगवान अब धीरे धीरे वो सब चीजें कवर कर रहे हैं ताकि हम लोग उनको याद कर सकें। तो हमने 8वें श्लोक में वो देखा कि भगवान बता रहे टेस्ट ऑफ वाटर भी मैं हूँ, लाइट ऑफ सन एंड मून भी मैं हूँ। वैदिक मंत्र बोल के आप जो शुरुआत कर रहे हैं ओम से लेवल, तो वो भी मैं हूँ। एंड आई एम द साउंड इन ईथर एंड एबिलिटी इन मैन। मैं साउंड हूँ ईथर में, और एक आदमी के अंदर जो बल है वो बल मैं हूँ, यानी कि उसे वो बल मैं प्रदान करता हूँ। बड़े बड़े बलवान व्यक्ति होते हैं ना, जैसे WWF की फाइट लड़ते हैं तो अगर किसी को पटक देते हैं तो दोनों हाथ उठा के एकदम से चिल्लाते हैं, ये मतलब मैं नहीं किया। उनको शायद ये श्लोक पता नहीं है इसलिए, कि उनका बल जो है वो भगवान से उधार लिया हुआ है, ये उनको नहीं पता रहता है। तो खैर अभी 12 श्लोक तक ना, टेक्स्ट 9 से 12 तक आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसमें भगवान अपने विभूति के बारे में बताएंगे अपने। हालांकि भगवान बाद में कहते भी हैं कि मैं तुम्हें कितना बताऊं अर्जुन, अनलिमिटेड है, ये मैंने तुम्हें जो बताया बहुत कम है। ठीक है, अब टेक्स्ट 9 हम लोग देखते हैं। देवेश प्रभु अब आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हाँ,
तपस्यास्मि तपस्या से जाए। यस। Translation: I am the original fragrance of the earth, and I am the heat in the fire. I am the life of all that lives, and I am the penances of all asceties. हाँ, क्या होता है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, ये पास्ट टाइम कि शुक्राचार्य जी एक बार भगवान विष्णु से नाराज हो गए थे, तो उनको कहने लगे कि मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप इस धरती पे गिर जाएंगे। भगवान विष्णु लेटे हैं अपना आराम से, उनको आगे श्राप देने लग गए शुक्राचार्य जी कि मैं आपको श्राप देता हूँ, आप इस धरती पे गिर जाएंगे, मतलब आप नीचे आ जाएंगे, जैसे ना, जैसे नहीं उनको बॉस नाराज होकर डिमोशन कर दिया या फायर कर दिया। तो शुक्राचार्य भी शायद अपने को बॉस मान रहे होंगे, तो भगवान विष्णु को बोले कि आप गिर जाएंगे। भगवान विष्णु गिर भी गए, प्रसन्न है बिल्कुल, और नीचे आ भी गए धरती पे। और फिर शुक्राचार्य भी आ गए, तो शुक्राचार्य को भगवान विष्णु बोले कि शुक्राचार्य जी, आप ये मत समझना कि आपके शाप के प्रभाव की वजह से मैं आया हूँ, मैं उसका मान रखने आया हूँ बस। तो पता है ना, मान रखने के लिए आ गए वैसा। आप ये मत समझना कि मेरे ऊपर आपका शाप चल जाएगा, क्यों? तब भगवान को यही बोल रहे थे कि तपस्वियों का तप भी मैं हूँ, बलवान का बल भी मैं ही हूँ, और सब जीवात्माओं का, बोले मैं तुमसे क्या कहूँ, सब जीवों का जो जीवन है वो भी मैं ही हूँ। मतलब कि मैं ही उन्हें प्रदान कर रहा हूँ, वो सब मुझसे ही आ रहा है। तपस्वियों का जो तप तप का जो बल है, वो बल कौन दे रहा है? भाई श्राप, जैसे उन्होंने बहुत तपस्या कर ली ना, तो बहुत बल इकट्ठा कर लिया, तभी तो किसी को कर्ज दे पाए। आप और हम अगर किसी को कर्ज देंगे कि तुम अभी क्षण भर में राख बन जाओ, तो हम नहीं दे पाएंगे, हमारी तो इतनी तपस्या नहीं है। परंतु बड़े बड़े तपस्वी होते हैं इस तरह के, विश्वामित्र हैं, परशुराम जी हैं, खूब खूब तपस्या करने के बाद ये श्राप दे देते हैं किसी को, तो तुरंत एकदम इमीडिएटली, मतलब उसमें क्षण भर नहीं होता है, बिल्कुल जैसे ही जवान से बोल दिया कि तुम सर्प बन जाओ, इमीडिएटली नाहुश सर्प बन गए धरती के ऊपर। इतना प्रताप रहता है उनका तपस्या का, हमारे पे कुछ है ही नहीं। तो ये जो तपस्या से उनको जो ताकत मिली, ये ताकत कोई तो ताकतवर दे रहा होगा। भगवान ये बता रहे हैं कि वो ताकतवर मैं ही हूँ, जिसने तुम्हारी तपस्या के बाद ये तुम्हें ताकत दी। जैसे बड़े बड़े नहीं, हम आजकल नहीं होता, लोग जिम में जो वजन उठाते हैं तो ताकत मिलती है, वो भी तपस्या है। ये भी तो तपस्या है ना, ऐसे बड़े बड़े वजन उठाना, ये सब करना, तो वो ताकत भी उनको भगवान ही देते हैं कि ठीक है, तुम्हारा तपस्या का ये पहले ले लो, ये ताकत वो देते हैं। तो भगवान उनको यही समझा रहे थे शुक्राचार्य जी का ना, कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तपस्या जो एक व्यक्ति को तप करने का जो बल है वो मैं देता हूँ, वो बल मैं ही प्रदान करता हूँ। तुम जो बल दिया है ना तुम्हें शुक्राचार्य जी, वो मैंने प्रदान किया है। पर बस उसका मान रखने के लिए कि संसार में लोग ये ना कहें कल को उनका विश्वास ना उठ जाए तब के ऊपर से, इसलिए मैं नीचे आ गया हूँ, वरना मुझे कोई आने की जरूरत नहीं है। जैसे गांधारी भगवान कृष्ण को श्राप दे रही है ना, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ, सब लाशें हैं, तो गांधारी भी तो, उनका भी तपस्या थी गांधारी की भी, तो उन्होंने भी शाप दिया कृष्ण को कि जैसे मेरा सारा संसार लुटा है, तो तुम्हारा भी, तुम्हारी द्वार पर नष्ट हो जाए। तो भगवान को तो लीला करनी ही थी, लेके जाना ही था उनको वापस नित्य धाम में अपने। तो उन्होंने इसी श्राप को यूज किया और फिर ले गए सबको। तो उन्होंने यूज कर लिया, तो वो बाध्य नहीं है श्राप में। जन सामान्य बाध्य हो जाता है अगर किसी ऋषि ने श्राप दे दिया। जैसे नारद जी जब नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिए, तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे कि अरे अरे हम तो नहीं, हमारी इच्छा नहीं है, हम हमारे ऊपर आपका श्राप नहीं, ऐसा नहीं है, वो लगेगा ही लगेगा। परंतु कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है, वो चाहे ले वो चाहे ना ले, पूर्ण स्वतंत्र व्यक्ति ना हो, है ना। Yes. तो आई एम द penances ऑफ ऑल ascetics, एंड आई एम द लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स। ठीक है, पर्पट बोलो तुम्हें। यस देवेश भाई। Purport by His Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Punya means that which is not decomposed. Punya is original. Everything in the material world has a certain flavor or fragrance, has the flavor and fragrance in a flower or in the earth, in water, uh, in fire, in air, etc. The uncontaminated flavor, the original flavor, which permeates everything, is Krishna. Everything, similarly, everything has a particular original taste, and this taste can be changed by the mixture of chemicals. So everything original has some smell, some fragrance, and some taste. Vibhavasu means fire. Without fire, we cannot run factories, we cannot cook, etc.
and the fire is Krishna. And that fire is Krishna. The heat is the fire. The heat in the fire is Krishna. According to Vedic medicine, indigestion is due to low temperature in the belly. So even for digestion, fire is needed. In Krishna consciousness, we become aware that earth, water, fire, air, and every active principle, all chemicals and all material elements are due to Krishna. The duration of man's life is also due to Krishna. Therefore, by the grace of Krishna, man can prolong his life or diminish it. So, Krishna consciousness is active in every shape. Hare Krishna. हम्म। तो जैसे अब जैसे फ्लावर के अंदर फ्रेग्रेंस रहती है ना, उसको सूंघते हैं। ऐसे सब्जियों में भी फ्रेग्रेंस रहती है, अलग अलग फलों में भी फ्रेग्रेंस रहती है ना, संसार में जैसे हम देखते हैं। तो फ्रेग्रेंस कहाँ से आई है वो बताइए। मतलब उसका जो इमीडिएट सोर्स है वो क्या है? अर्थ। समझ रहे हैं? अर्थ, अर्थ में खुशबू रहती है। फिर अर्थ की वो जो खुशबू होती है वो मिट्टी में चली जाती है, वही मिट्टी से वो खुशबू अलग अलग फलों में चली जाती है। इस तरह से सारी नेचुरल फ्रेग्रेंस इस तरह से जाती है। तो कई बार इसी नेचुरल फ्रेग्रेंस को हम यूज करके लोग सेंट भी बनाते हैं, और अलग अलग तरह की चीजें यूज करते हैं जिसका खुशबू होती है। तो वो जो इमीडिएट उसका सोर्स था ना अर्थ का फ्रेग्रेंस का, वो क्या था? वो था अर्थ, है ना। इस धरती पे जो खुशबू थी वही सब जगह चली जाती है। अब जैसे मैं पहले बता रहा था कि धरती तो समय के परिप्रेक्ष्य के अंदर आती है ना, इसका भी जो धरती है उसका भी एक टाइम था क्रिएशन का। फिर ये भी प्रलय के समय से भगवान विष्णु के अंदर समाहित हो जाएंगे, धरती पे चली जाएगी। तो इसका मतलब इसके अंदर भी कहीं से फ्रेग्रेंस आई ही होगी ओरिजिनली, वो कृष्ण से आती है। तो ये नहीं कह सकते कृष्ण के अंदर कहाँ से है, वो ओरिजिनल सोर्स है ना। कृष्ण तो भगवान से है। तो जो फ्रेग्रेंस है अर्थ के अंदर, इसलिए बता रहे हैं अर्थ के अंदर फ्रेग्रेंस का मतलब क्या है कि अर्थ के अंदर और अर्थ के ऊपर जितना भी फ्रेग्रेंस पाया जाता है सब चीजों में, वो कृष्ण से आता है ना। कृष्ण ही प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि आई एम द हीट इन फायर, आई एम द लाइफ ऑफ ऑल दैट लाइव्स। विवाह वसु, विवाह विवाह जी हम बता रहे हैं विवाह वसु, विवाह वसु मीन्स फायर। तो विदाउट फायर वी कैनॉट रन फैक्ट्रीज, वी कैनॉट कुक एनीथिंग, एंड दैट फायर इज कृष्णा। तो जहां भी हम फायर देखें कृष्ण को याद कर सकते हैं कि फायर कृष्ण से आ रहा है। तो तो ये है मतलब यहाँ पे जैसे हमारे अंदर भी कई बार लोग अगर लोगों को अगर डाइजेशन सिस्टम जैसे खराब भी हो जाता है ना, तो भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए उन्हें, उससे ठीक हो जाता है। बाकी तो जिनका खराब रहता भी है तो कई बार कोई व्यक्ति कह सकता है मैं तो डाइजेशन खराब रहता है भगवान की उपासना करता हूँ, तो वो और भक्ति करे, ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिर्मताम अस्मि, तेजस तेज अश्विनामहम। ट्रांसलेशन। ओ सनो प्रथा, नो प्रथा मतलब समझ गए ना आप लोग? प्रथा मतलब बताइए कौन? अर्जुन। हाँ, अर्जुन नहीं, अर्जुन तो सन ऑफ प्रथा है ना। प्रथा हाँ। मतलब क्या हुआ? कुंती जी, है ना। कुंती हाँ, कुंती कुंती महाराज, यस। O son of Pratha, know that I am the original seed of all existences, the intelligence of intelligent and prowess of all powerful man। तो भगवान बता रहे हैं कि जितना भी संसार में एग्जिस्टेंस आप देखते हैं उसका ओरिजिनल सीड मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो, मुझसे ही सब कुछ आया है। एंड इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंट, बड़े बड़े बुद्धिजीवी नोबेल पुरस्कार जिनको दिए जाते हैं वो भी, उनको भी ये नहीं पता है कि उनकी बुद्धि कृष्ण से ही आ रही है। तो उनको तो पूजा जाता है, उनको पुरस्कार दे दिया जाता है, कृष्ण के बारे में बात नहीं हो रही है। एंड द प्रोग्रेस ऑफ ऑल पावरफुल मैन, WWF स्टार, है ना। उस व्यक्ति को तो पूजते हैं पर उस व्यक्ति के अंदर जो बल आया उसी को तो अप्रिशिएट किया जा रहा है, पर वो बल कहाँ से आया उस व्यक्ति को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, कृष्ण को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ठीक है, पर पढ़ते हैं। Bijam means seed. Krishna is the seed of everything. There are various living entities, movable and inert. जैसे पेड़ आदि हैं तो मूव नहीं करते ना, और पशु आदि हैं वो मूव करते हैं, हम लोग मूव कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं।
तो बता रहे हैं देर आर वेरियस लिविंग एंटिटीज, मूवेबल एंड इनर्ट। फिर प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बर्ड्स, बीस्ट, मैन एंड मेनी अदर लिविंग क्रिएचर्स आर मूविंग लिविंग एंटिटीज, लेकिन ट्रीज एंड प्लांट्स हाउएवर आर इनर्ट, दे कैन नॉट मूव बट दे कैन ओनली स्टैंड, है ना। वो कई कई सालों तक वो सिर्फ एक जगह पे खड़े ही रहते हैं। एवरी एंटिटी इज कंटेन्ड विद इन द स्कोप ऑफ 84 मिलियन स्पीशीज ऑफ लाइफ। ठीक है ना। 84 मिलियन स्पीशीज के अंदर पेड़ भी आ जाते हैं, पशु भी आ जाते हैं, और जलचर जीव भी आ जाते हैं, पक्षी भी आ जाते हैं, और मनुष्य भी आते हैं, देवी देवता भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं उसके अंदर, भूत भी आ जाते हैं। वो सब 84 मिलियन स्पीसीज का पार्ट है। तो सम ऑफ देम आर मूविंग एंड सम ऑफ देम आर इनर्ट। जो फ्लाइंग हैं, जैसे अभी भूत आदि हैं, वो तो फ्लाई करते हैं ना तो वो भी मूविंग के अंदर ही आ गए। ठीक है। इन ऑल केसेस हाउएवर द सीड ऑफ देयर लाइफ इज कृष्णा। As stated in Vedic literature, Brahman, or the supreme absolute truth, is that from which everything is emanating. Krishna is Parabrahman, the supreme spirit. Brahman is impersonal and Parabrahman is personal. Impersonal Brahman is situated in the personal aspect. That is stated in Bhagavad Gita. That is stated in Bhagavad Gita. Therefore, originally Krishna is the source of everything. He is the root. As the root of tree maintains the whole tree, as the root of the tree maintains the whole tree, Krishna, being the original root of all things, maintains everything in this material manifestation. अब ट्री का जो रूट है वो दिखता नहीं है ना। तो हम ट्री के रूट को न जानने का प्रयास करते हैं, ना अप्रिशिएट करते हैं, ना उसको प्रति ग्रेटफुल रहते हैं। हम लोग तो ट्री के फ्रूट खाने में बिजी रहते हैं, करेक्ट ना। या उसके पत्ते देख के बड़े खुश होते हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे पत्ते आते हैं, कितने अच्छे फ्लावर आते हैं, कितने अच्छे। बट फ्रूट रूट के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है कि ये ट्री जो है वो पूरा रूट पे तो टिका हुआ है। रूट को हटा दिया तो कहाँ सुंदर फूल फल पत्तियां बचेंगी उसकी। ऐसे ही कृष्णा जो है ना, ही इज द रूट, ही इज द रूट। अगर कृष्ण, अगर वो चाहें तो हट गया वो सारा क्रिएशन। ही इज द रूट ऑफ दिस होल बिग मटेरियल ट्री। ये पूरा मटेरियल ट्री है ना, वो उसके वो रूट हैं, and he maintains it. This is also confirmed in Vedic literature, कथा उपनिषद। यहाँ बता रहे हैं कृपा जी, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विधाधाति कामान। He is the prime eternal among all eternals. प्राइम इटरनल। तो प्राइम इटरनल का मतलब क्या है? इस संसार में क्या कुछ इटरनल है? बताइए, संसार में क्या इटरनल आपको लग रहा है? आप लोग ये सुनना चाहूंगा। जैसे निपुण प्रभु माता जी। हरि नाम, हाँ, हरिनाम इटरनल है, और जीव, सोल। हाँ आत्मा है ना, वो भी करेक्ट है। भक्ति, भक्ति इटरनल है। तो ही गुरु, गुरु। इज, हाँ वो इटरनल है ना। तो ही इज अ प्राइम इटरनल अमंग ऑल इटरनल्स। प्राइम इटरनल जो कितने भी, यानी कि हम सब जो आत्मा है वो इटरनल है, परंतु उसमें प्राइम इटरनल जो हेड ऑफ इटरनल है वो कौन है? वो कृष्ण है। यानी कि बाकी सब जो है वो उनके सब सर्वेंट ही हैं, उनके सेवक हैं बाकी। यानी कि हम सब किससे आए हैं? कृष्ण से ही आए हैं। वो प्राइम इटरनल वही है, हम सब उनसे आए हैं। यानी ही इज द सुप्रीम लिविंग एंटिटी ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। जैसे बॉस होता है ना कि भाई ये सारे लोग जो हैं इनके बॉस कौन है? बोले इनके बॉस ही है, इनको रिपोर्ट करते हैं सबके सब। तो सारे लिविंग एंटिटीज जितने भी हैं, पशु पक्षी जलचर मनुष्य, सबकी जो रिपोर्टिंग है किसको होती है? कृष्ण को होती है ना? परंतु हाँ ये है कि जो मटेरियल वर्ल्ड में जो हम लोग जीव फंसे हुए हैं, हम उनको बॉस नहीं मानते हैं। और हम भक्ति मार्ग में आ गए हैं तो उनको बॉस मान के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर जब हम पूरी तरह उनके हो जाएंगे, उनके गैंग में शामिल होने लायक, तब हमें वापस बुला लेंगे, वैसा नहीं। And he alone is maintaining all life. One cannot do anything without intelligence. And Krishna also says that he is the root of all intelligence. So unless a person is intelligent, he cannot understand the supreme personality of Godhead, Krishna. अब भगवान को समझने की बुद्धि एक्चुअली भगवान ही देते हैं। अब ये बड़ा विचित्र बात होगी किसी की कि भाई वो मुझे क्यों नहीं बुद्धि दे रहे हैं। फिर जब वो भी उनको समझने की बुद्धि भाई देते हैं, तो मुझे भी दे दें, है ना।
तो जीव क्या जब जीव ये चाहता है कि मुझे वो बुद्धि दे, मुझे वो समझे, मेरे पर कृपा हो, और वो बैक करता है और कृष्ण को लगता है कि इसका जेन्युइन हार्ट है, तब कृष्ण जो है उसको दे देते हैं बुद्धि, क्योंकि अल्टीमेटली द गिवर वही है। ही इज द वन हु इज गिविंग द इंटेलिजेंस। अब इतने इतने लोग हैं देखो संसार में, इतना तक कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें बुद्धि की तो जरूरत है, वो कृष्ण ही उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। कई बार वो मिस यूटिलाइज करते हैं, तो कई बार यूटिलाइज करते हैं तो उनको अवार्ड दे दिया जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में भेजा जाता है। मिस यूटिलाइज करते हैं तो नरक में आदि में चले जाते हैं। और अगर बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर ले, कृष्ण की सेवा में लगा दे उस बुद्धि को, तो कृष्ण कई गुना फल दे के उसको, जीवात्मा को, फिर वापस अपने धाम में बुला लेते हैं। ऐसा है। तो जो टूल है भगवान दे देते हैं, फिर जीवात्मा उसे यूज कर लेता है उनकी सेवा में, तो अच्छा हो जाता है फिर उसके लिए, है ना। ठीक है, समय हो गया है, अभी हम लोग स्टॉप करेंगे। आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और आप सब लोग भी प्रचार कीजिए आगे अपने परिवार में, अपने दोस्तों में बताना शुरू कीजिए, है ना। ये जो ज्ञान आप इधर से ले रहे हैं, अपने लोगों में बताइए उसको। और लोग भी भक्त बनेंगे तो अच्छा है ना, हमको संसार में भक्तों की बहुत जरूरत है ना। इसलिए ठीक है, आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। मुकुंद पूर्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे गणेश कृष्ण प्रभु, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रुक्मिणी मंगल माता हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कवि माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा रमन प्रभु जी, हरे कृष्णा अंकल जी।